ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में नागरिक उड्डयन क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है और राज्य अब बेहतर हवाई संपर्क के जरिए विकास की नई इबारत लिखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जयपुर और अयोध्या सहित कई गंतव्यों के लिए सीधी उड़ान सेवाओं की शुरुआत की गई है। इन नई सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। सीएम सैनी का मानना है कि इन उड़ानों से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और निवेश को भी नई गति मिलेगी। अगर इशार एयरपोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं तो समय की बचत भी होगी और नेट कनेक्टिविटी भी मिलेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी प्रकार जैसे हमारे एयरपोर्ट मिला है और हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें नायब सैनी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, समय की बचत होगी। तो हरियाणा सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं, अच्छा काम कर रही है। हरियाणा सरकार वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रही है और इससे क्या है, बेरोजगारों को तो रोजगार ही मिलेगा और नेट कनेक्टिविटी मिलेगी और टाइम की बचत भी होगी। सीएम नायब सिंह सैनी की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार के महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे यात्री टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई। लगभग 410 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस नए टर्मिनल का उद्देश्य बढ़ती यात्री संख्या को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और हरियाणा की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना है। हरियाणा सरकार हिसार को राज्य का प्रमुख विमानन केंद्र बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। एयरपोर्ट पर यात्री टर्मिनल, कार्गो सुविधाओं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली के विस्तार का कार्य भी तेजी से जारी है। इसके अलावा करनाल, भिवानी, नारनौल और पिंजौर की सिविल हवाई पट्टियों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। करनाल हवाई पट्टी को पूर्ण विकसित घरेलू हवाई अड्डे में बदलने की योजना पर काम चल रहा है, जबकि भिवानी में आधुनिक हैंगर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जो उद्घाटन जिन लोगों ने करे हैं एयरपोर्ट वगैरह के, इससे बहुत बढ़िया काम करा है इन्होंने हरियाणा में। भाई इनसे जो है आने जाने की सुविधा जो मिली है, सहूलियत मिली है, समय की जो बचत हो रही है। आदमी आज की डेट में समय बचा करके दूसरा काम कर पा रहे हैं। नहीं, बहुत सी चीजें हैं जो इन लोगों ने, हरियाणा सरकार ने आज के 10 साल के अंदर बहुत डेवलप किया है रोड के मामले में और काफी चीजें इन्होंने बनाई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोजगार को देखें तो युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलेगा। रोजगार की भी तो व्यवस्था ही लोग कर रहे हैं और होती रहेगी, बनती रहेगी, चलती रहेगी। और ये है कि ये चीजें जो है ये समय के अनुसार ठीक अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा में अंबाला और सिरसा स्थित वायु सेना स्टेशन की रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नई उड़ान सेवाएं और आधुनिक हवाई ढांचा हरियाणा को उत्तर भारत के प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इससे उद्योग, निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। पिछले तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हिसार एयरपोर्ट जो अग्रसेन जो एयरपोर्ट जो बनाया गया है, इससे तो बेहद लाभ होने वाला है। क्योंकि एयरपोर्ट बनने से जो एक तो समय की बचत हो गई, जो पहले हमें दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता था जाने के लिए, एक राज्य से दूरी दूसरे राज्य में जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे हिसार में पास में ही है, मात्र कुछ ही दूरी पर यह एयरपोर्ट है। तो इससे कहीं ना कहीं तो समय की बचत हुई है, पैसे की बचत हुई है और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, इस एयरपोर्ट के बनने से युवाओं को भी बहुत फ़ायदा हुआ है रोज़गार को लेकर। आसपास जो जिस तरीके से वेयर हाउस यहाँ पर बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एयरपोर्ट के साथ बनने से युवाओं को फ़ायदा हुआ है, रोज़गार मिला है और आसपास के क्षेत्र की उपलब्धि जो बढ़ी है, वहाँ पर कहीं तो जो आसपास जो रेट हैं, मैं आपको बता दूँ, विशेष तौर पर जो 50 लाख में जो एकड़ ज़मीन के जो रेट थे, आज वह 4-5 करोड़ तक हो गए।
तो कहीं ना कहीं बहुत फायदा तो हुआ है निश्चित तौर पर। हाँ बिल्कुल, आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट हो चाहे हमारे हिसार का एयरपोर्ट हो, तो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि तो कही जा सकती है, क्योंकि युवाओं के साथ साथ रोजगार के साथ साथ कहीं ना कहीं किसानों को भी फायदा होने वाला है। जिस तरीके से पास में ही जो फसल के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस यहाँ पर बन रहे हैं, कार्गो बन रहे हैं सेंटर्स, तो व्यापारी और किसानों को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस एयरपोर्ट से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के रोडमैप को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम सैनी ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और जन भागीदारी का संकल्प दिलाया। इस बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी पारदर्शिता और साथ ही समावेशी सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से नई योजनाओं और नीतिगत पहलों पर भी व्यापक मंथन किया। सीएम सैनी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हरियाणा को एक विकसित, समृद्ध, समावेशी और जन केंद्रित राज्य के रूप में स्थापित करें, जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रानिया से पधारे निहंग सिन्हों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान सामाजिक, धार्मिक परंपराओं तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। सीएम सैनी ने कहा कि सिख गुरुओं की शिक्षाएं सेवा, त्याग, साहस और मानव कल्याण का संदेश देती है, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सभी हृदयजनों का स्नेह जन सेवा के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करता है।